स्व संबोधन। हे कल्याण मूर्ति आत्मन, मैं तो स्वभाव से ही कल्याण स्वरूप हूँ। परिवार, समाज, संस्था का हमने बहुत कल्याण किया है। अब अपने कल्याण की बारी है। जग से उदास रहूं, स्वयं निज आत्मा में वास हो। स्वानुभव में सहज जीवन, मूल गुण परिपूर्ण हूँ। प्रभु अर्चना के काल में भी भावना ये ही रहे। धन्य होगी वह घड़ी जब परिणति निज में रमे, परिणति निज में रहे। हे आत्मन, वह धन्य घड़ी आएगी जब परिणति निज में रमेगी, क्योंकि संसार के पंचेंद्रिय विषयों भोग की सामग्री तो इंद्रधनुष के समान है। संसार, यौवन, बल सब पुष्प की भांति है। आयु प्रज्वलित मरघट के दीपक के समान है। परिवार जनपथिक का वृक्ष तले बैठने की भांति है। अतः नित्य स्वभावी आत्मा ही शरणभूत है और श्रेयस्कर है। अब हमें कौन से अवसर की तलाश है आत्म कल्याण करने के लिए? सब अवसर आ गया है, इसलिए दाव मत चूको अहो। समय के लिए समय देना ही समय का सदुपयोग है, और समय के लिए समय नहीं देना ही समय का दुरुपयोग है। हे निर्भय स्वभावी आत्मन, भय लगे तो कहाँ जाना? आत्मा में, क्योंकि आत्मा अर्थात मैं निर्भय स्वभावी हूँ। मरण का भय लगे तो विचार करना, अजर हूँ, अमर हूँ, न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। इस शरीर के परमाणु बिखरेंगे तो भी मैं कभी मरता नहीं हूँ। इस देह को राख होने से कोई बचा नहीं सकता है, और मुझे कोई मार नहीं सकता है। गुरुदेव श्री फरमाते थे, देह जीवित ही कब था जो मरण का भय हो, और मैं कभी मरता ही नहीं हूँ, इसलिए जीवित रखने का प्रयास व्यर्थ है। देह हजी मुर्दा छे, बादल फटने पर अगर कोई सुई धागा लेकर सिलने का प्रयास करे तो उसका प्रयास व्यर्थ है। उसी प्रकार शरीर को जीवित रखने का प्रयास मेरा व्यर्थ है। वास्तव में तो न आत्मा मरता है न शरीर मरता है। यह तो शरीर के परमाणु स्कंध रूप पर्याय थी। वह परमाणु मतलब जिसका दूसरा विभाग नहीं हो, वह परमाणु रूप हो जाता है, राख रूप परिणमन हो जाता है। अतः मैं नहीं मरता और शरीर भी नहीं मरता। इसलिए निर्भय स्वरूपो हम, निर्भय हो जाओ। पहले शरीर रूप स्कंद पर्याय थी, अब राख रूप परमाणु रूप पर्याय हो गई है, और मैं इन पर्यायों का तमाशगीर हूँ, जाननहार हूँ। इसलिए निर्भय हो जाओ,
प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ, मेरा कभी मरण हो सकता नहीं है। संयोगों के वियोगों का हमें भय लगता है। अरे संयोग वियोग के गर्भ में ही पलते हैं, और जिसका नियम से हो वियोग उसका नाम है संयोग, और जिसका कभी न होए वियोग उसका नाम है स्वभाव। देख रहा जो आँखों से वह होगा एक दिन नाश, अविनाशी निज रूप लख जो है मेरे पास। मेरी आजीविका रहेगी या नहीं रहेगी, ज्ञानी पुरुष को कोई शंका नहीं होती है। मैं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण बनकर जीऊँ। दूसरा मुझ में कोई प्रवेश कर सकता नहीं है। मैं यहाँ से मरकर कहाँ जाऊँगा? अरे जहाँ भी जाऊँगा अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहूँगा। गुरुदेव श्री कहते थे, मैं काई बातन अधूरो नाही, मैं सब बातन पूरो। शरीर में रोग का भय, अरे शरीर रोगों का ही घर है, और उस रोग को जानने वाला मैं ज्ञान का मंदिर हूँ। रोग में रोग आ जाए तो क्या आश्चर्य है? किसी ने गुरुदेव श्री से पूछा, ये बुखार आ गया है शरीर में तो इसे ज्ञान का गे बनाओ। गुरुदेव श्री ने फरमाया, अरे बुखार को ज्ञान का गे बनाओ या अपने ज्ञायक को ज्ञान का गे बनाओ। और अपने ज्ञायक को ज्ञान का गे बनाने पर दिखेगा ही नहीं कि शरीर में ताव आया है। मैं अकेला हूँ, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जो स्वयं रक्षित हो उसकी कौन रक्षा करे? इसलिए निर्भय हो जाओ। मैं अपने असंख्यात प्रदेश में सदा सुरक्षित हूँ। भय रोग है और निर्भय उपचार है। अकस्मात भूकंप आ जाए, पैरालिसिस हो जाए, धन चला जाए, सारा कुटुंब परिवार चला जाए, अकस्मात कुछ नहीं होता है। केवली के केवल ज्ञान में एक एक पर्याय फिल्म की रील की तरह फिक्स है। इसलिए निर्भय रहो। मैं निर्भय स्वभावी आत्मन हूँ। भय लगे तो इस प्रकार स्वयं को स्वयं संबोधन करें।